नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायनेस्टी पॉलिटिक्स की और इसकी चर्चा इसलिए शुरू हो गई। खास बात यह है क्योंकि अभी मैनपुरी के जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, उसमें डिंपल यादव का नाम सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया और उसके ठीक बाद ही डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव अपने वायदे से पलट गए हैं। 2017 में अखिलेश यादव ने ही डायनेस्टी पॉलिटिक्स के एक सवाल पर यह कहा था कि अगर परिवार में वंशवाद की बात होती है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के भीतर वंशवाद की बात नहीं जाती है, तो वो इस बात को कहते हैं सार्वजनिक रूप से कि उनकी पत्नी डिंपल यादव अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन डिंपल यादव को लोकसभा में पहुंचाने के लिए जो मैनपुरी का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, मुलायम सिंह यादव के निधन से जो सीट खाली हुई है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी के रूप में उनके नाम का ऐलान किया है। और उसके बाद से कहा जा रहा है, कम से कम विपक्षी खेमे में और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसा मजा हुआ समाजवादी नेता अपनी बात से कैसे पलट सकता है। बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस भी आए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने वायदे से पलट गए। तमाम सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा होने लगी कि अखिलेश यादव ने 2017 में जो कहा था कि वो अपनी पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, परिवारवाद का जो ठप्पा है उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बीते 6 सालों में वो दिखे भी हैं। लेकिन आजमगढ़ में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वहां भी उन्होंने उनका अपने परिवार से धर्मेंद्र यादव को चुनाव में उतार दिया था। वहां भी इस पर सवाल उठे। लेकिन जैसे उनकी पत्नी को मैनपुरी के बाई इलेक्शन में उनके नाम की घोषणा की जाती है, उनको चुनाव लड़ाने की बात कही जाती है, तो ये चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी है। तो अखिलेश यादव के ऊपर अभी एक बार फिर से वही आरोप सामने आ रहे हैं कि वो वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जो मुलायम सिंह यादव के निधन से जो सीट खाली हुई है, उस पर डिंपल यादव को उतार करके एक बात स्पष्ट कर दी गई है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि मुलायम सिंह यादव की जो असल विरासत है, जो असल राजनीतिक फसल है, उसके पूरे पूरे हकदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और उनका परिवार है। उसमें उनकी पत्नी डिंपल यादव है जो सक्रिय राजनीति में रही है। लेकिन एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है, तो विपक्षी पार्टियों के हाथों में एक तरीके से मौका लगा है कि वंशवाद की राजनीति पर वो बोलना शुरू करें। उत्तर भारत के कई राज्यों की अगर बात करें तो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर के सवाल समय समय पर खड़े होते रहे। सबसे बड़ा उदाहरण रहा है गांधी परिवार, जहां पर वंशवाद की राजनीति को लेकर के सवाल होते रहे हैं। और बीते कुछ सालों में हमने देखा है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि वंशवाद की राजनीति सिर्फ उनके दलों में नहीं है, बीजेपी में भी है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे वंशवाद की राजनीति या यूं कहें कि वो लेगेसी में, उनकी फुट लेगेसी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी सबसे ताजा जो उदाहरण है, उसने एक बार फिर से डायनेस्टी पॉलिटिक्स यानी वंशवाद की राजनीति को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। और इसमें सबसे पहला सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव के ऊपर कि आप अपने 2017 के उस बयान से कैसे पलट गए, कैसे आजमगढ़ के उपचुनाव में आपने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में उतारा। क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई और चेहरा नहीं है और प्रत्याशी नहीं है? कल ही बीजेपी की तरफ से एक रिएक्शन आया कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ ताली बजाने के लिए हैं, टिकट तो परिवार वालों को ही मिलता है। और डिंपल यादव को जो टिकट दिया गया मैनपुरी का, उसने साबित कर दिया कि मुलायम सिंह यादव की जो लीगेसी है, जो राजनीतिक विरासत है, उसके असली हकदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और उनका परिवार है। और इसके अब अखिलेश यादव से भी लोग सवाल पूछेंगे, इस चुनाव में भी ये सवाल उठेगा कि 2017 के उस बयान पर अखिलेश यादव अब क्या कहते हैं, जब उन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार को, खासतौर पर अपनी पत्नी को, वंशवाद, पार्टीवाद की राजनीति से बाहर रखें।